जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है, वो इस टाइम अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। ठीक है, चलिए, जिसके बारे में सोच के आप लोग रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए और चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। द टावर, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। नो कांटेक्ट चल रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है एस ऑफ सोर्ड्स। साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन नहीं है। ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे तो आ जाएगा, बाकी सारे साइन है। देखो, आप दोनों का यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है। और आपका यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। जिनका ब्रेकअप हुआ वो सडनली हुआ है, और रिश्ता नया नहीं है, पुराना रिश्ता है, काफ़ी साल पुराना है। किसी का 5 साल है, किसी का 9 साल है, किसी का 10 साल हो सकता है, किसी का तो 4 साल है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है, सडनली चीज़ें ख़त्म हुई हैं, आपका ब्रेकअप हुआ, किसी का डिवोर्स भी हुआ है। और इस पर्सन को अभी रिग्रेट हो रहा है, अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, होपलेस हो गए, रातों की नींद उड़ चुकी है। और शायद ये डिसीजन लेने के बाद इन्होंने सोचा होगा कि शायद गलती हो गई है, और अपनी गलती की भरपाई किस तरह से करेंगे। आपके सामने अपना फेस भी दिखाने लायक नहीं, ये खुद को इतना होपलेस समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे अपनी ही गलती को पछता रहे हैं, और ऐसे लगा कि इन्होंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया आपके प्रति, जो कि नहीं लेना चाहिए। एक ऐसे पर्सन को छोड़ दिया जो इनसे अनकंडीशनल लव करता था, बहुत ज़्यादा चाहता था या चाहती थी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी न्यू पर्सन के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको ठुकरा दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, बगैर सोचे समझे। कुछ क्लैरिटी भी नहीं दी, और बगैर कुछ क्लैरिटी दिए, बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ कहे सुने इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया सडनली। जो दर्द इन्होंने आपको दिया था, वही दर्द से ये भी गुजर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके दिल दिमाग में आप हो नहीं, भूल गए, भूले नहीं। अगर भूल जाते तो ये दर्द से नहीं गुजरते। क्या टावर मोमेंट आया आप दोनों के बीच में, सडनली चीज़ें ख़त्म हुई। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें बेटर हो नहीं सकती। आपसे दूर चले जाने के बाद इन्हें एहसास हो रहा है कि शायद मैंने गलत कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था।
टावर मूवमेंट क्यों है? क्योंकि इस पर्सन के दिल दिमाग में ये चीज़ थी कि अगर आपकी लाइफ में हमेशा क्लियर रहना है तो इन्हें बहुत सारे चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा। समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, लोग भी गलत बोलेंगे, लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, घर में भी उंगली उठ सकती है, बाहर वाले भी उंगली उठा सकते हैं। लेकिन इनको चाहिए था कि कुछ भी करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, कि चाहे वक्त अच्छा हो बुरा हो साथ देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने इस वजह से तोड़ दिया रिश्ता कि शायद बहुत चैलेंज है और अकेले चल पाना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से कहीं ना कि इस पर्सन ने इस रिश्ते को ख़त्म किया। और ऐसा भी है ये पर्सन आपको शक करते हैं, आपको बोलते होंगे कि तुम किसी और से बात करते हो, तुम लॉयल नहीं हो, तुमने मुझे चीट किया, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी लाइफ में कोई और है। इस तरह से शक भी करते हैं। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू भी रहा है और बेवजह इन्होंने शक किया है यहाँ पर। ये पर्सन आज भी आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पर। हम चाहे खुद की आईडी से करते हो या फिर किसी और की आईडी से करते हो, फेक आईडी बनाई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं। आप ये ना सोचिए कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो इन्होंने हमको भुला दिया है और हमें दिल दिमाग से निकाल दिए। ये पर्सन आज़ाद है, ये आज़ाद आज भी नहीं है, लेकिन आज भी आपको स्टॉक करते हैं। इनका दिल दिमाग कहीं लगता नहीं है। ये दिखावे में कुछ भी दिखा सकते हैं कि बहुत खुश है, मस्त हैं, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। ये अपोजिट दिशा में काम कर रहे हैं। मन कहीं है, ध्यान कहीं है, काम कहीं कर रहे हैं। हो सकता है कहीं आर्मी में हो, किसी पुलिस में हो, कहीं किसी ऑफिसर की जगह हो, इनकी कहीं ऐसी जगह काम करते हैं, इनकी जॉब करते हो और इनकी आदत हो हर इंसान पर शक करने का। क्यों पछतावा है इनको, रिग्रेट है? किस बात का रिग्रेट है इनको? हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ एंजॉय किया, मौज मस्ती की है और उसके बाद इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया और आज ये पर्सन ऐसा दिखा रहे। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है। ये लोग जो भी नो कांटेक्ट में है, इनके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं जिसके साथ अभी एंजॉय कर रहे हैं या फिर मौज मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब बेटर है, सब ठीक है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अकेले हैं। दिखावे में दिखा रहे कि एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, इनकी लाइफ में सब बेटर है, ताकि आप इनके बारे में ये ना सोचिए कि अब धोखा खुद दिया, खुद परेशान क्यों है। ईगो भी तो दिखाना ज़रूरी है ना। और पर्सन ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। इनका मन करता है आपकी तरफ आने का, आपसे मिलने का, सडनली एक्शन लेने का। उतनी वेट भी नहीं करना चाहते ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस है कि आपको रिजेक्ट किया है इन्होंने और किस मुँह से आपकी तरफ जाएं। इनका मन तो बहुत होता है आपसे मिलने का। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने आपको ठुकराया है उसी तरह से ये पर्सन भी दर्द में जी रहे हैं, पेन में जी रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा उसने इनको पेन दिया, उसने इनको दर्द दिया है और इसी बात से आज इनको रिग्रेट है। ठीक है, जो दर्द इस पर्सन ने आपको दिया है उसी दर्द से ये भी गुजर रहे हैं। कभी कभी किसी को कर्मा बहुत लेट मिलता, कभी कभी किसी को बहुत जल्दी मिल जाता। हो सकता है इनको बहुत जल्दी कर्मा मिल गया हो। जिस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ करते थे, आपको उसकी वजह से छोड़ दिया और इस वजह से लग रहा था इनको कि आप तो इनके लिए हो ही, आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। ये आपके साथ कैसे भी व्यवहार कर लेंगे, आप इनको माफ़ कर दोगे, आप इनको फिर से कबूल कर लोगे, फिर से एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, ये है कुछ पास्ट की एनर्जी इनकी। अब देखते हैं प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं पर्सन। प्रेजेंट में पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं आने के लिए। ये चाहते हैं आपके पास आकर जो कुछ गलती हुई है उसको ये सॉर्ट आउट कर लें। चेंज के साथ, कुछ बदलाव के साथ आना चाहते हैं। अब ज़्यादा वेट भी नहीं करना चाहते, जस्टिस देना चाहते हैं और जस्टिस कर भी सकते हैं
क्यों कर सकते हैं? क्योंकि गलती की है। क्यों वापस आना चाहते हैं ये? क्या है इनके मन में आपके पास आने के लिए? एक्शन लेना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं, फास्ट एक्शन लेंगे, ओवर थिंकिंग ज़्यादा चल रही है। क्या है ऐसा? क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनको भुला दिया है। आपने इनको अपने दिल दिमाग से निकाल दिया। अब आप नहीं चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। आपने अपने आप से प्यार करना सीख लिया है, खुद को आगे बढ़ाने का सोच लिया और आपने अपने करियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। हो सकता है अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए, इंटेलिजेंट हो, इंडिपेंडेंस हो, तो ये पर्सन अब आपको चेंज करना चाहते हैं। क्या जस्टिस करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ में? क्या जस्टिस करेंगे? क्या जस्टिस करेंगे आपके साथ ये बोल सकते हैं कि ये पर्सन ने जो कुछ भी किया हो जाने अनजाने में किया है, जानबूझ के कुछ नहीं किया। ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं और आपकी भी गलती रही है कि आपने इनको समझने की कोशिश नहीं की, आपने इनको रोका नहीं, आपने इनको टोका नहीं और इस पर्सन को जाने दिए जो कि आपको नहीं जाने देना चाहिए था। ये बाहर से रूडली बात कर सकते हैं आपसे, लेकिन अंदर से पर्सन बहुत ज़्यादा प्योर है, प्यार करते हैं आपसे। कभी कभी इंसान का बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि इंसान ना चाह कर भी चला जाता है दूर। आज ये पर्सन पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान रहते हैं, सैड हैं, दुखी हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। दिखा भी नहीं सकते अपने दर्द को कि कितना दर्द है मेरे अंदर, मेरे सीने में जो दर्द है वो मैं किसी को दिखा भी नहीं सकता। इनका मन कर रहा है अभी इस टाइम कि ये दुनियादारी छोड़ के कहीं दूर निकल जाए, जहाँ पर ये दर्द ना हो, लोग ऐसे ना हो जो इनको दर्द दें। ठीक है, खुद ही चीट करते, खुद ही दर्द देते, खुद ही पर्सन है। क्या बात है। देखो, कुछ लोगों की सलाह ली है इन्होंने, उनसे पूछताछ की है, या फिर कहते हैं ना किसी की गाइडेंस लेते कि मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह से इन्होंने कुछ गाइडेंस ली, किसी ने इनको गाइड किया है, लेकिन फिर भी ये पर्सन परेशान है। इनको लगता है कि मैंने गलती कर दी। 99 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 10 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 3 नंबर ठीक, 7 नंबर ठीक है। क्योंकि आपको इनका जो नेचर है ना, आपका नेचर जो मदरली है, मदर की तरह एक प्यार करना, बदले में सिर्फ कुछ नहीं मांगना, सिर्फ टाइम और प्यार ही मांगना, उसके सिवा इनसे कुछ नहीं चाहा आपने। और फिर भी इस पर्सन ने आपको तोड़ दिया, आपको अकेला तन्हा कर दिया। अपनी ही बात पे रिग्रेट हो रहा है इनको। आपको बस एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए था। ये कुछ भी करते लेकिन सिर्फ आपको टाइम देते रहते, रिश्ता नहीं टूटता, नहीं ख़त्म होता, लेकिन वही इस पर्सन ने नहीं किया। यहाँ कुछ लोग मैरिड भी हैं। ठीक है, आपका मानना है कि मुझे जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम तुमने मुझे छोड़ा। क्या गलती थी मेरी? मैंने तुमसे प्यार किया कि ये गलती थी मेरी? भरोसा किया ये गलती थी क्या मेरी? क्या कोई प्यार में भरोसा नहीं करता है? तुमने तो इस तरह से मुझे तोड़ दिए जैसे मैंने पता नहीं तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी नाम करा ली। और इस तरह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, तो उसका आपको गिला शिकवा तो है इनसे, लेकिन आप कहते कुछ नहीं हो, मन का मन में ही रखते हो। आपको बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन अब आपने कहना छोड़ दिया इस पर्सन से, क्योंकि कहा उससे जाता है जो सुनता है समझता है, जो सुनता समझता ही नहीं उससे कहना भी क्या चाहिए। देखते हैं कि आप इस पर्सन की लाइफ में वापस जाना चाहते हो या आज भी आप इनसे प्यार करते हो, कि आप इनका वेट कर रहे हो आज भी। आपको लगता है इस रिलेशनशिप में जाके हम फंस गए, खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे, खुद अब दूसरी तरीके से आपने सोचना शुरू कर दिया। आपको बहुत ज़्यादा ये रियलाइजेशन होता है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं आना चाहिए, ना मैं इधर की हूँ ना ही मैं उधर की हूँ, मैं बीच में फंस गई हूँ। अब इस रिश्ते में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, पीछे भी नहीं जा पा रहे, बीच में फंस गए, बीच में अटक गए। होता है इंसान भुला भी नहीं पाता है और छोड़ भी नहीं पाता है और आगे भी नहीं बढ़ पाता है, बीच में अटक के रह गए। और ये पर्सन की तरफ से निकल कर आया ट्रू लव, सच्चा प्यार करते हैं आपसे, अब करते हैं, फिर भी कंफ्यूज हैं। ये खुद ही नहीं समझ पा रहे कि प्यार करते भी हैं या फिर नहीं करते हैं, इनके दिल में आपके लिए है क्या। जब खुद ही इंसान नहीं समझ पा रहा, दूसरे को क्या ही समझाएगा।
ठीक है। सपोज दैट इनके दिल में चल रहा है कि प्यार तो है, सच्चा भी है। अब ये नहीं समझ पा रही कि प्यार सच्चा है, उससे दूर जाके मुझे उसकी याद क्यों आती है, उससे मिलने का मन क्यों करता है, उसके बिना मन क्यों नहीं लगता, मेरा दिल क्यों नहीं कहीं लग रहा है, किसी से बात करने का मन क्यों नहीं हो रहा है, मेरा सब काम उल्टे सुलटे क्यों हो रहे हैं। अभी इस बात से कंफ्यूज हो रहे कि क्या ये प्यार है या फिर नहीं है। पास्ट में तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दी है आपको। अब ये वापस भी आना चाहें तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, कुछ नहीं बचा है। फिर भी ये पर्सन न्यू बिगनिंग करेंगे, ये आएंगे आपके पास लौट कर, क्योंकि प्यार तो है इनको आपसे, प्यार है इसीलिए वापस आना चाहते हैं। अब ये परवाह भी नहीं करेंगे किसी की, न्यू बिगनिंग होगी जो बहुत पॉजिटिव कार्ड निकल कर आया है। आप इतना स्टक क्यों हैं, क्यों फंस गए हैं बीच में, क्या वजह है इतनी ओवर थिंकिंग चल रही, क्या सेक्रीफाई कर दिया आपने। इस पर्सन के बिना बिल्कुल आप अकेले हो, अधूरे हो। आपको लगता है कि ज़िंदगी में एक आस थी, एक उम्मीद थी, वो भी टूट गई कहीं ना कहीं। अब चलना है किसी के सहारे, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ अंधेरा है। अब आपने डिसाइड किया कि मुझे अपना करियर बनाना है और इतना ऊंचे उठ जाना है कि जिसने मुझे ठुकराया है वो मुझे पाने के लिए तरसे, वो तड़पे। ठीक है, सॉरी मैंने गलत कार्ड ले लिए, मुझे क्लेरिफाई करना है। किस ऊंचाइयों पे आप पहुंचना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें दिखाना चाहते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हो। और ये पर्सन आपको एक दिन पाने के लिए तरसे, इतना स्टेबल होना चाहते हैं। हो सकता है पहले आपके पास इतना कुछ था नहीं, लेकिन आजकल है, और इसी उम्मीद के सहारे आप आगे बढ़ जाओगे। आप तभी एक्शन लोगे इनके लिए जब आप पैसे वाले हो जाओगे या हो जाओगे, जब आपका करियर बन जाएगा, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, सब कुछ आपके पास होगा, तभी आप इसके पास वापस आने का सोचोगे, उससे पहले नहीं। क्योंकि आपको भी जिद है, आपको भी इस बात का गुस्सा है कि इस पर्सन ने छोड़ा है, तो एक बार ऐसा तो बनना है कि ये मेरे लिए पाने को तरसे। और ये हो सकता है पर्सन ऑल इंडिया में घूम लिए हो, हर जगह चले गए हो, कहीं कितने रिश्ते बनाए हो इन्होंने, देखा, सबको आजमा के देख लिया, इन्हें कोई नहीं मिला आपके जैसा, इसलिए पर्सन अब वापस आना चाहते हैं। एक ही साइकिल बार बार चल रहा, हो सकता है जो कार्मिक रिश्ता था वो खत्म हो चुका है, अब अच्छे दिन आने वाले हैं आपके। ये पर्सन कन्फ्यूज हैं, एक तरफ ये रियूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप सीरियस नहीं हो इनको लेकर, आपके दिल में पहले वाला प्यार नहीं है, पहले वाली केयर नहीं है, आप पहले वाले नहीं, बदल गए हो। इन्हें आपके गुस्से से डर लगता है, आपके एक्शन से डर लगता है, क्योंकि आपने कहा होगा, शायद इनको चैलेंज किया होगा कि अगर तुमने मेरे मुताबिक कुछ नहीं किया तो याद रखना, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, या मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम मेरे लिए तड़पोगे और मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी। जब इन्होंने आपको छोड़ा उस टाइम आपको शायद ये लगा होगा कि आज मैं तेरे लिए तड़प रही हूँ, कल तू मेरे लिए तड़पेगा। समय सबका आता है, लेकिन बारी बारी से आता है, और आता ज़रूर है, समय पर भी आता है। इनका भी समय आएगा और आपका भी समय आएगा। जिस टाइम ये पर्सन आपको दर्द दे रहे थे, ऐसा नहीं कि इनको दर्द नहीं हुआ, ठीक है, जितना आपने झेला है इन्होंने भी झेला है, बट फ़र्क इतना है कि आपने रो के गुजार दिया और इन्होंने अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर लिया। दर्द दोनों को हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि एक दूसरे को सोलमेट हो, डिवाइन कनेक्शन है कहीं ना कहीं आप दोनों का, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से चाह कर भी दूर हो नहीं पाते हो। हाँ, फिजिकली तौर पे आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन दिल से और आत्मा से आप दोनों कभी अलग हुए ही नहीं हो।
कोशिश तो बहुत की है आप दोनों ने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कि एक दूसरे से अलग हो जाओ। कहीं न कहीं ज़िंदगी वहीं लेके आ जाती है घूम फिर के, जहाँ से आप नहीं जाना चाहते और जहाँ नहीं बिल्कुल आना चाहते। कभी-कभी ज़िंदगी जहाँ से ख़त्म होती है, हमें वहीं लाके पटक देती है। कुछ लोगों की लाइफ़ में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जिस इंसान से आप दूर भागते हो, वही बार-बार आपके सामने आ जाता है। जिस चीज़ से आप डरते हो, वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आपको लगता है मैं इस पर्सन को भूल जाऊँ, लेकिन जब भी आप भूलने की कोशिश करते हो, ये पर्सन का कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको इनकी याद आ जाती है। कुछ इनका नाम दिख जाए, इनकी पिक कहीं दिख जाए, या फिर इनका कोई कॉल मैसेज किसी-किसी को आ जाए। तो ऐसा लगता है कि जितना दूर जाते हैं, उतना ही फिर पास आ जाते हैं। जितना आगे बढ़ते हैं, उतना ही पीछे हट जाते हैं। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ज़िंदगी कहाँ लेके जाना चाहती है, कहाँ लेके जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी-कभी इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कभी-कभी लगता है नहीं, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, और अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाऊँ तो आज भी चीज़ें बेटर हो जाएँगी। आज भी आप इनके हो जाओगे, आज भी इनका वेट कर रहे हो। कौन-कौन वेट कर रहा है कमेंट में बताएँ। तो आप परेशान ना हो, ये पर्सन आपकी लाइफ़ में कमबैक करेंगे बहुत जल्द, जो कि बहुत अच्छा पॉज़िटिव कार्ड निकल कर आया है। जो न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, नई शुरुआत को दिखाता है, रिकन्सिलिएशन को दिखाता है, पुनर्मिलन को दिखाता है, ठीक है? तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें, क्या लिखना है? टू 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 रियूनियन कम बैक माई पार्टनर, ठीक है? अगर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।